कैसे हो मेरे प्यारे योद्धा बच्चों। आई नो बहुत सारे आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कह सकते हो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में रहते हैं, लेकिन इन डाउन से हमें कुछ सीखना होता है। निराश होके कोने में रोने से कुछ नहीं मिलता, या लोगों से कट ऑफ होके एकदम अपने आप को रूम में बंद करके कुछ नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो रीवैल्यूएशन, री एग्जामिनेशन, सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिर ये सब होगा कैसे, कब होगा, फीस क्या होगी, मैम क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड मेन मोटिव मेरा आपको ये समझाने का है कि बच्चों, कोई बात नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी। हमें सीबीएसई ने दूसरा मौका दिया है कि हम चाहते तो अपने पेपर्स वापस से चेक करवा सकते हैं एंड इनफैक्ट सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैम सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या ऐसा आएगा कि हमारे आंसर शीट में लिखा होगा इम्प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर तक जरूर इम्प्रूव्ड एग्जामिनेशन के नाम से लिखा गया था, जहां पे उनका मोटिव ये था कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इस साल सीबीएसई ने क्लियरली कह दिया है कि ये सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन है। सो स्टूडेंट्स, अब जो एग्जाम होगा वो आपका सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम होगा। सो वहां पे आपकी मार्कशीट में फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स, सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स एंड लास्ट में जो मार्क्स आप फाइनली सिलेक्ट करोगे वो फाइनल मार्क्स लिखे जाएंगे। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी बोर्ड नहीं अपीयर करेंगे, तो उनकी मार्कशीट में भी वो होगा, लेकिन वो ब्लैंक एरिया होगा। So, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मैम हमारे मार्कशीट में इंप्रूव लिखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपकी मार्कशीट में आप अटेम्प्ट करो ना करो, आपके सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम का कॉलम होगा। जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उनके मार्क्स लिखे जाएंगे एंड देन फाइनल कॉलम में उनके टोटल मार्क्स लिखे जाएंगे, और जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनका वो कॉलम ब्लैंक होगा। सो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि मैम कैसे देंगे, क्या होगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सब सिर्फ बातें हैं। आज के इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनो और अपने सारे डाउट्स वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले देखेंगे कि री इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती क्या है। आखिर जो री इवैल्यूएशन है, ये इसकी प्रोसेस होती क्या है। फीस कितनी होगी? कई सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि मैम कितनी फीस होगी, तो ये हम देखेंगे। और कब होगा और कितना वेट करना पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है अपना, वो कब होगा, कैसे होगा, और हमें सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को चूज करना है या रीवैल्यूएशन को चूज करना है, ये हम समझेंगे। फिर आप डिसाइड करना फाइनली कि आपको इन दोनों के बीच में आखिर क्या चूज करना है। तो जो सही होगा मैं अपनी एडवाइस भी आपको दूंगी, साथ ही साथ आपके साथ सारे फैक्ट्स क्लियर करूंगी, एंड इसके बाद जो भी आपको सही लगे आप अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से डिस्कस करके वो डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सो ये सर्क्यूलर एक्चुअली 2025 का है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने पुराना सर्क्यूलर इसलिए रखा है आपके लिए क्योंकि अभी तक नया सर्क्यूलर आया नहीं है, बट हम पुराने सर्क्यूलर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या टाइमलाइन होगी और क्या फीस होगी। तो बहुत ध्यान से इस सर्क्यूलर को देखें स्टूडेंट्स। तो ये सर्क्यूलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कह सकते हो उनकी उन्होंने ये अपलोड करा है। और स्टूडेंट्स, ये सर्क्यूलर सारे आपको cbse.gov.in पे मिल जाएंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब हमें कहाँ मिलेगा? cbse.gov.in। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा
कि मैम कहाँ से लें, क्या करें, अपलोड कहाँ करना है डॉक्यूमेंट्स, नहीं, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये पूरा री एवेल्युएशन का सर्क्यूलर निकला था, जो मई में निकला था 2025। जो आप भी ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके साथ भी मई के करीब 25-26 अराउंड आपका भी रिवैल्यूएशन का सर्क्यूलर निकल सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें कई सारी गाइडलाइंस हैं। एक क्विक आपको मैं एक समरी दे देती हूँ कि इन गाइडलाइंस क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आते हैं, ये मेन हमारा फी वाला पार्ट था। इसमें क्लियरली मेंशन है बच्चे कि यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आप अप्लाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, नहीं बच्चे, सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कूल का इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर स्कूल। ये सिर्फ आपका पर्सनल, कह सकते हो, ये आपकी पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको अपनी नोटबुक, अपने आंसर शीट को फिर से चेक कराना है। क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट करा था, उनके मार्क्स 80s में आए। ये जो रिजल्ट आया है ना इस साल, इसने कई सारे बच्चों को बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। आई नो स्टूडेंट्स कि आप लोग एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे सारे नेबर्स को, आपके बैचमेट्स, ट्यूशन टीचर्स, एवरीबडी इज आस्किंग यू रिगार्डिंग योर मार्क्स, और आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये एंड पॉइंट नहीं है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। ये तो एक बहुत छोटा सा डाउनफॉल है जो सीबीएसई आपको सेकंड चांस दे रही है कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। आप अपनी, कह सकते हो, कॉपी इवैल्यूएट, री-इवैल्यूएट करा सकते हो। आपके पास दो दो चांस है अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। सो इतने सैड क्यों होना, है ना? सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप अपनी आंसर शीट को रीवैल्यूएशन पे डालते हो, सो उसमें स्कूल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आपको स्कूल जाके नहीं बोलना, आपको घर बैठे खुद ही से ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट का नाम है cbse.gov.in। सो इस वेबसाइट पे बैठ के घर बैठे आपको अप्लाई करना है। अब कौन से बच्चे हैं जो रिवैल्यूएशन जिनको कराना चाहिए? ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि उनके 80s में मार्क्स आएंगे, लेकिन उनके 60s में परसेंटेज आ गए। सो डेफिनेटली अगर उन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अपने मार्क्स इंक्रीज करा सकते हैं रिवैल्यूएट करा के, तो उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है एक दो मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं, वो तक अपना पेपर इवैल्यूएशन करा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक एक मार्क से आपकी कह सकते हो ना, रैंक डिसाइड होती है। तो आप भी, जिन भी बच्चों को ऐसा डाउट है मन में, वो डेफिनेटली रीवैल्यूएशन पे अपनी कॉपीज दे सकते हैं। अब बच्चे, सबसे पहले इसके कई स्टेप्स हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये रिवैल्यूएशन 2 स्टेप्स में होता है। पहला जो रिवैल्यूएशन का स्टेप है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, दैट इज ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अब बच्चे, इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपकी जो आंसर शीट है, वो आंसर शीट का स्कैन्ड कॉपी वो आपको भेजेंगे। उसके बाद वो स्कैन्ड कॉपी आप मेल के थ्रू अपना प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास ले आइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें आपकी स्कैन्ड कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन से आप तक आएगी, और वो स्कैन्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखनी है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। तो लास्ट ईयर लगभग 27 मई से उन्होंने शुरू करा था, और 2, कह सकते हैं, जून तक उन्होंने समय दिया था। ठीक है, 2 जून तक उन्होंने समय दिया था, 27 मई से शुरू करा था। तो गुड गुड 1 वीक रहता है आपके पास ये सब चीजें करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो फीस है वो है 500 रुपए। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, स्कूल में इसका कोई रिलेशन नहीं है, और हम ये पूरी प्रोसेस cbse.gov.in से जाके कर सकते हैं। दूसरी बात, जो फर्स्ट आपकी स्कैन्ड कॉपी होगी,
उसका प्राइस इज 500 रुपीज। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, मतलब पर स्कैंड कॉपी। सो फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स का चाहिए तो 500 लगेंगे, फिर आपको साइंस का चाहिए तो 500 लगेंगे, तो पर इंग्लिश का चाहिए तो 500 रखेंगे। तो पर सब्जेक्ट पर स्कैंड कॉपी आपकी जो आंसर बुक होगी आप फिल करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट लगेगा। अब स्टूडेंट्स जब वो कॉपी आप तक आ जाएगी, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 2 तारीख तक आपने सबमिट कर दिया ये फॉर्म और आपको स्कैन्ड कॉपी आ गई, 1-2 दिन के अंदर स्कैन कॉपी आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी। जैसे ही स्कैन कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी, आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। एक बार आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, एक बार आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक बार आपने प्रिंट आउट करवा लिया, उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस है। ठीक है बच्चे, पहला ऑप्शन है आपके पास इवैल्यूएशन, राइट, इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें अपने मार्क्स को वेरीफाई करना है ना। फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार हम अपनी आंसर शीट को गो थ्रू करते हैं तो कुछ क्वेश्चन में गलती से मार्क्स नहीं दिए गए, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप टोटल चेक करो, अपनी टोटलिंग की टोटल अमाउंट तो सही है, आप वो चेक कर सकते हो। उसके बाद कई बार आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स देना स्किप हो गया है, आप वो चेक कर सकते हो। ऐसे जो जितने भी टोटलिंग और वेरिफिकेशन एरर्स हैं, ये आप फर्स्ट 2 फेज में कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन होता है आपके पास वो होता है री इवैल्यूएशन का। तीसरा ऑप्शन जो होता है आपके पास वो होता है री इवैल्यूएशन का, जिसका मतलब आपको श्योर है कि इस क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने आपको सिर्फ 2 या 3 मार्क्स दिए। आपको अपनी कॉपी वापस से रीइवैल्यूएट करानी है, री चेकिंग करानी है उसकी, सो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो। वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन में आपकी जो टोटलिंग एरर्स है, कहीं जगह पे मिक्स है, कोई आंसर मिस हो गया, उधर पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपके पास टोटलिंग एरर है, कोई आंसर मिस हो गया है, कहीं कई बार आपका काउंटिंग एरर है, वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप वेरिफिकेशन के प्रोसेस में डाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको श्योर है कि एग्जामिनर ने आपको टू द पॉइंट मार्क्स नहीं दिए हैं, आपको जितना आप डिजर्व करते थे उससे कम मार्क्स मिले हैं, तो आप अपना पेपर री इवैल्यूएशन में डालिए, जहां पे आपके पेपर की पूरी चेकिंग फिर से होगी। इज दैट क्लियर? सो ये पता होना जरूरी है कि आखिर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले सर्क्यूलर का वेट करना है, जो आएगा cbse.gov.in पे। वहां पे जाके सबसे पहले हमें अप्लाई करना है हमारी स्कैन कॉपी के लिए। तो आंसर शीट जो होगी वो स्कैन कॉपी आएगी आपके पास, उसका अमाउंट पे करना है। जब स्कैन कॉपी आ जाए तो सबसे पहले खुद आप इवैल्यूएट करो, उसके बाद अपने टीचर्स से कराओ, उसके बाद अपने पेरेंट्स से कराओ, अपनी दीदी भैया लोगों से कराओ, जितने भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं सबसे एक एक बार आप जरूर वेरीफाई कराना। 2 तरीके से आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, जिसमें पहला होता है वेरिफिकेशन एंड टोटलिंग एरर्स। कोई भी वेरिफिकेशन है किसी भी सॉर्ट ऑफ का, या कोई डायग्राम मिस हो गया जिसपे मार्क्स देना था, कोई टेबल मिस हो गया, कोई काउंटिंग एरर है, टोटलिंग एरर है, कहीं पे मार्क्स कम है, तो आप टोटलिंग के लिए दे सकते हैं, जो है वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा, आपको भरोसा है टोटली कि आपको एग्जामिनर ने कम मार्क्स दिए हैं, तो आप वहां पे री इवैल्यूएशन के लिए भी जा सकते हैं। एम आई क्लियर? नाउ ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब स्टूडेंट्स आते हैं सेकंड पे। अब आप देख सकते हो 2 तारीख तक क्लोज हो गया था, यहीं पे 3 जून से उन्होंने अप्लाई करने का फॉर्म स्टार्ट कर दिया है, दैट इज री इवैल्यूएशन का फॉर्म।
तो गुड आपके पास रहता है अच्छा समय, आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी कॉपीज अच्छे से इवैल्यूएट करके उनको सबमिट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास 500 रुपीज पर बुक का ऑप्शन रहता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको इंग्लिश और मैथ्स दोनों की पूरी पूरी कॉपी री इवैल्यूएशन देनी है, तो री इवैल्यूएशन में बच्चे 500 रुपीज लगेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी आंसर बुक पूरी तरीके से चेक होगी फिर से, तो उसमें लगते हैं 500 रुपए। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी कॉपी री इवैल्यूएट नहीं करानी, आपको सिर्फ उसमें टोटलिंग और रीकाउंटिंग करानी है, तो बच्चे उसमें आपके लगेंगे सिर्फ 100 रुपीज, राइट, 100 रुपीज पर क्वेश्चन। आई बात समझ में? सो कंफ्यूज नहीं होना, आपको नोट डाउन करके रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें आपको एग्जामिनर ने मार्क्स देना भूल गया, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन 4 के 100 रुपए पे करने हैं, तो वो आपको, आपका कह सकते हो बच्चे कि वो जो क्वेश्चन है वो फिर से चेक करेंगे और आपके मार्क्स ऐड ऑन हो जाएंगे। दूसरा, आपको लगता है कि नहीं, आपकी पूरी कॉपी फिर से चेक होनी चाहिए क्योंकि आपको मार्क्स उतने नहीं मिले जितने आप डिजर्व करते हो, सो उस सिनेरियो में आपको 500 रुपीज पर आंसर बुक, नॉट पर क्वेश्चन बट पर आंसर बुक आपको पे करने। सो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स इंग्लिश है तो आपको 1000 रुपीज पे करने हैं, और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश तो आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो सपोज 5 क्वेश्चन है तो 500 रुपए, 100 रुपए एक क्वेश्चन का लगता है, तो जो जो क्वेश्चन आपको लगता है वहां पे मार्क्स कम है, उन क्वेश्चन के हिसाब से आप पे कर सकते हो। सो 2 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये होगा कब? अब ये बात याद रखना कि सीबीएसई की एक और गाइडलाइन थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि री इवैल्यूएशन के फॉर्म्स सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद आएंगे। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग कब होगा बच्चे? यहाँ पे फेज है, गिवन है 15 मई टू जून 1, 15 मई टू जून 1 तक सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके भी रिजल्ट्स के बाद तो आप ये समझ लो लगभग 15 से 25 जून के बीच में आपको री इवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा। तो ये क्लियर हो गया कितने रुपए लगेंगे। आपको 500 रुपए स्कैन कॉपी का देना है। दूसरी बात, 100 रुपए पर क्वेश्चन टोटल या चेकिंग एरर या मार्क्स कम मिले हैं पर क्वेश्चन 100 रुपए। साथ ही साथ अगर पूरी आंसर बुक चेक करानी है तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है बच्चे। अब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 से जून फर्स्ट वीक तक में होगा। उसका जब रिजल्ट आएगा 10-15 दिन बाद, उसके रिजल्ट के बाद री इवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा। तो ये क्लियर हो गया, री इवैल्यूएशन का फॉर्म कब आएगा? जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके पास cbse.gov.in पे आ जाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको मुझे क्या बताना है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे देख लेते हैं, सीबीएसई ने इस साल एक कह सकते हो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन लॉन्च करा है। दिस इज नॉट लाइक लास्ट ईयर में वो इम्प्रूवमेंट टेस्ट का नाम था, इस बार वो प्रॉपर दूसरा बोर्ड एग्जाम है बच्चे। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कोई इम्प्रूवमेंट टेस्ट है, नहीं, इस साल ये प्रॉपर सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन है। लाइक आप दूसरी बार प्रॉपर बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, तो बिल्कुल भी इस बार घबराना नहीं है। सो बच्चे ये एग्जामिनेशन शेड्यूल किया जाएगा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच में। नाउ ये ऑप्शनल है,
अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैम क्या हम जो सेटिस्फाइड हैं उनको भी एग्जाम देना है? तो नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। दिस इज कंप्लीट ऑप्शनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आप दूसरी बार अपीयर होना चाहते हो, आप तब ही इसे चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो आप नहीं ले, लेकिन अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है और आपको अपने आप पे भरोसा है, सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। डोंट मिस इट। अगर आपको लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो आपको उतने मार्क्स नहीं मिले, तो ये लगभग 15 मई से 1 जून के बीच में होगा। टाइम टेबल आ जाएगा आपको प्रॉपर टाइम के साथ, वीडियो साथ ही साथ शॉर्ट्स में अपडेट कर दिया जाएगा। सो आप बस क्लास 10th एंड गेम से कनेक्टेड रहिए। नाउ हु इज एलिजिबल? जो बच्चे जिन्होंने पहला बोर्ड एग्जाम दिया था जो कि फरवरी 17 को था, शुरू हुआ था, सिर्फ वो ही बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जिसने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर नहीं करा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो सेकंड दे देंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चे। जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट करा था सिर्फ वो ही बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीटेक अप टू 3 सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट। आप सारे सब्जेक्ट्स का सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो बहुत ध्यान से सोचना कि जिन 3 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर हो सकते हो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नाउ मैथमेटिक्स के लिए बच्चे, जिन बच्चों ने कह सकते हो स्टैंडर्ड चूज करा था, वो बेसिक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को लगा था कि वो स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर कर लेंगे बट वो नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं बच्चे, आप वापस से बेसिक को ऑप्ट करके अपना सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस, यहां पे स्कूल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला री इवैल्यूएशन में स्कूल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कूल इन्वॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट दैट इज LOC आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा। LOC में उन बच्चों के नाम लिखे जाएंगे जो इंटरेस्टेड है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो आपको अप्रैल 16 तक अपने स्कूल को जाके ये बताना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इनिशियल फेज ऑफ LOC के लिए। ठीक है बच्चे, लेट फेज ऑफ LOC भी है, बाय चांस कुछ बच्चे मिस हो गए बताना, तो वो लेट फीस पे करके LOC में अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो डरो मत कि मैम हमने तो मिस कर दिया, अब क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट फीस पे करके आप अभी भी LOC में अपना नाम लिखवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो री इवैल्यूएशन होता है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम था। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है आपका सेकेंड जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे वो। नाउ स्टूडेंट्स, फिर आती है री इवैल्यूएशन की प्रोसेस, फिर आती है री इवैल्यूएशन की प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, CBSE ने आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम में आपके कुछ X मार्क्स आए, सेकेंड एग्जाम में आपके कुछ Y मार्क्स आए, आप उसके बाद भी रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, जहां पे आप चूज कर सकते हो कि आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का रीवैल्यूएट कराना है या सेकंड बोर्ड एग्जाम का रीवैल्यूएट कराना है, एंड देन आप रीवैल्यूएशन की प्रोसेस को चूज कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत नर्वस है कि मैम क्या होगा। एंड इनफैक्ट अगर सेकेंड बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप
फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को अपनी मार्कशीट में चूज कर सकते हो। सो इस बार घबराना नहीं है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो यही मार्क्स आ जाएंगे, इससे अच्छे तो पहले ही मार्क्स थे। सो बच्चे, अगर आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए तो डेफिनेटली सेकंड बोर्ड एग्जाम को चूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेपर इजी आ जाए, हो सकता है आपको वो क्वेश्चंस आते हो, और हो सकता है आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करो क्योंकि अब आप चीजें रिवाइज करके जा रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि एग्जाम तो दे के देखते हैं, उसके बाद अच्छे मार्क्स आए तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं भी आए तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के मार्क्स तो है ही। तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सो इसका एक बार हम देख लेते हैं कि फी क्या है बच्चे। तो फी यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। सो सबसे पहले इट इज 320 पर कैंडिडेट, 3 सब्जेक्ट्स हैं और 320 पर सब्जेक्ट आपको लगेगा, और अगर आपको तीनों ही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो 960 रुपीज लगेंगे। उसके बाद बच्चे, नेपाल वाले बच्चों के लिए इट्स 1100 पर सब्जेक्ट, एंड अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए इट्स 2200 पर सब्जेक्ट। बट इंडियंस के लिए, जो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आपके लिए 320 पर सब्जेक्ट लगेगा, और अगर आप तीनों ही सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपके टोटल 960 रुपीज लगेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर यू ऑल टुडे। अगर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे बहुत ही, कह सकते हो, डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। Academy is with you all, my dear students, and do share your feelings in the comment section and do like the video. एंड स्टूडेंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।